बाप कह रहा के मार दे, मैं देख लूंगा। तो जब बाप कह रहा है बेटे से, तो बेटा तो करेगा काम को जरूर। तो मेरी बहन को छेड़खानी करने लग गए। मेरी बहन पे उन्होंने हाथ भी छोड़ा था, फावड़ों से वार करा, चक्कुओं से दोनों भाइयों को। एक भाई की मेरी बहुत ज्यादा हालत खराब है। क्या मारा है इसको? इसको मारा था किरपान जैसा एक चाकू सा होता है, बिल्कुल डायरेक्ट गोल गोल, वो घुसाया था डायरेक्ट सीने में, यहाँ दिल के अंदर, दिल के। अच्छा, मैं इस वक्त बुलंदशहर के पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद हूँ। एक व्यक्ति की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। कस्बा खुर्जा का मामला बताया जा रहा है। कस्बा खुर्जा में एक सप्ताह के अंदर 2 युवकों की हत्या कर दी गई और दोनों का ही नाम समीर है। इस वक्त उनके जो परिजन है यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूनुस। कहाँ के रहने वाले हैं? जी खुर्जा खीर खानी। क्या हुआ था बताइए। हुआ था, ये लड़का काम करके आ रहा था फैक्ट्री से, उसके बाद कोई इनमें हुआ, बहन भाई दोनों आ रहे थे काम पे से, तो ये लड़के ने छेड़खानी कुछ भी करा हो। फिर उसके बाद भाई गया वापस लौट के, उसके बाद मालूम करा क्या बात है क्या नहीं, तो 3 बाप बेटे थे, तीनों ने डायरेक्ट चाकू से हमला करा। फाफड़ा था उनके हाथ में। फिर प्लस दूसरा भाई उसका फिर गया देखने को, तो दूसरे भाई पर भी चाकू से हमला करा, फाफड़ा मारा था उसके। जिस वक्त ये जो मृतक है अपनी बहन के साथ आ रहा था बाजार वगैरह से, और बाजार से आते समय जो कातिल है वो बैठा हुआ था, वो कमेंट कुछ कसा उसने। जी कुछ कमेंट कसा था। हाँ। लड़की के ऊपर, तो उसे बुरा लगा। तो आपस में कहन सुनन उस टाइम भी हुई थी या वापस आके की थी उसने? नहीं, आपस में उस टाइम भी होती हल्की सी। फिर उसके बाद में पूछने गया था वो क्या मैटर क्या है, तो वो डायरेक्ट बैठे हुए थे, तो उन्होंने डायरेक्ट चाकू से हमला करा उस पर लड़के। पहले जब बहन भाई दोनों बाजार से वापस आ रहे थे, तो पहले से ही वहाँ जो लोग बैठे हुए थे उनमें से एक व्यक्ति जो है कमेंट कसता है बहन को देखकर, वो विरोध करता है, आपस में कहासुनी भी हो जाती है। हालांकि वहाँ कुछ लोगों ने उस दौरान तो फैसला कर दिया था, मगर जो समीर है फिर घर जाता है। घर जाने के बाद में जब वहाँ वापस फिर से वहाँ पहुँचता है, उससे हो सकता है कि लड़ने के इरादे से गया हो, मगर वो लोग पहले से ही वहाँ धारदार हथियार लेकर बैठे हुए थे, और जैसे ही समीर वहाँ पहुँचता है उस पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए जाते हैं ना? जी बिल्कुल ऐसे। जी बिल्कुल ऐसे। क्या मारा है इसको? इसको मारा था किरपान जैसा एक चाकू सा होता है, बिल्कुल डायरेक्ट गोल गोल, वो घुसाया था डायरेक्ट सीने में, यहाँ दिल के अंदर, दिल के। यहाँ बिल्कुल। तो ये एक भाई और भी तो घायल है? हाँ, एक भाई और घायल है। उसके बाद में उसके 16-17 टाके उसके आए हैं, उसके भी चाकू वही मारा। तो एक बात बताइए, दोनों भाई मान लो यहाँ से भाग के वहाँ पहुँच भी रहे, तो ये निहत्ती पहुँच गए वहाँ? जी बिल्कुल निहत्ती थे वो तो। इनका कोई पुरानी रंजिश? कोई पुरानी रंजिश कुछ नहीं थी। जिन लोगों ने हत्या की उनसे कोई रंजिश नहीं? कोई रंजिश नहीं, कभी नहीं, फर्स्ट टाइम का था। क्या कह रहे हैं चाचा, इस तरह की हत्या हो गई खुर्जा के अंदर, कोई पुरानी रंजिश भी नहीं है, छुटपुट बात होती है, छुटपुट बात होने के बाद में एक व्यक्ति को मौत की घाट उतार दिया जाता है। ऐसा था, उसका बाप जो था वो ये कह रहा था अपने लड़कों से कि फौरन मार कर ना मैं चाकू से काम कर। हम तो ऐसे ही काम करते हैं, चक्कू से निकाल के काम कर। उन्होंने आए घर में से निकल के उन्होंने चाकू बाढ़ दिए। चाकू बाढ़ने के बाद में वो दिल पे लगा, दिल पे लग के वहीं पे दम तोड़ दिया उन्होंने थोड़ा आगे चल के। उसके बाद में हम जब अस्पताल में पहुंचे, थोड़ी बहुत देर हाथापाई हुई हो वहाँ भैया? थोड़ी हुई है, थोड़ी बहुत थोड़ी सी हो आके उसने वहीं पर गिरा लिया। गिराने के बाद में वो थोड़ा लड़का चला, जब चल के आगे वो चला तो गिर गया लड़का। जब लग गई, जब तक गरमाई रही तो जब तक रहा वो होश में आया, तो जब तक वो गिर गया वहां तक। तो गिरने के बाद में एक लड़का हमारा भतीजा लगता था, वो ने उठा के मोटरसाइकिल पे जाके उसमें हॉस्पिटल में ले गया, सरकारी अस्पताल में। जाने के बाद में उसने वहां जाकर देखा तो बिल्कुल खत्म। मगर एक बात बताइए, हो क्या रहा है? छोटी छोटी सी बातों पर हत्या कर रहे हैं। ऐसा है, गर्म चीजें ज्यादातर खा रहे हैं लोग, वो झेल नहीं पा रही हैं। थोड़े से पैसे हो गए, 1-2 लाख रुपए, तो नहीं झेल पा रहे हैं, तो वो भी तो बराबर होने हैं नहीं। और कास्ट मुस्लिम में 2 रुपए मेरे पास हो गए तो 100 की बात करता हूँ मैं, और 100 हो गए तो 1 लाख रुपए की बात करता हूँ मैं, तो झिल कहाँ रहे हैं मुझ पे? बिल्कुल। अभी 1 सप्ताह भी नहीं बीता और 1 सप्ताह के अंदर अंदर 2 युवकों की हत्या कर दी गई, वो भी सरेआम सरे बाजार चाकू से गोदकर। समीर नाम का ही एक जो युवक था, जिसको एक हफ्ता करीब हुआ है, उसको गोद कर मार दिया गया था, गर्दन भी काट दी गई थी, और भरे बाजार ये काम किया गया था। और ये जो अब हत्या की गई है वो भी बाजार का मामला नहीं, महल्ले में ही, मोहल्ले में करीब 10 घर दूर का महल्ले का, उनके दोनों के घरों दूर हैं। तो वहाँ मौजूद होंगे उस दौरान। ऐसा है, शाम का टाइम था, जाड़े का टाइम है, अब तो 7 भी बजे हैं, तो ऐसा लग रहा है 9 बज गए, घरों में घुस जाते हैं लोग, और जो फालतू गए वो तो डोलते रहते हैं भाई। एक बार तो इनका फैसला हो गया था, फैसला होगा था, फिर उन्होंने रंजिश तो उन्होंने रखी ना अपने साथ, उन्होंने तो निकाल के काम को पूरा कर लिया अपना, पूरा कर लिया उन्होंने। तो मारना तो मारना ही है, बाप कह रहा के मार दे, मैं देख लूंगा।
तो जब बाप कह रहा है बेटे से तो बेटा तो करेगा काम को जरूर, क्योंकि उसके पास लगने तो 10 तीनों बाप बेटे शामिल थे मारने में? तीनों बिल्कुल तीनों शामिल है। अब कोई पकड़ा भी गया है? 2 रात उठवा ले हम रात, एक रहेगा उसका बाप, वो भी आ जाएगा। वो भाग गया है। वो भागा तो कहाँ भागेगा, वो रात ही उठा लेते मगर थोड़ा लेट हो गए हम। मगर जिस लोकेशन। तरह से योगी सरकार है और इस सरकार में ज्यादातर लोग डरे हुए भी हैं ऐसे क्राइम करने से, उसके बावजूद भी खुर्जा में ऐसी जो क्राइम की घटनाएं हो ना रही डर हैं, कहाँ रहे तो वो डरने वाले तो डरेगा, हम जैसे पागल डरेंगे। वो तो जब जो चक्कू लेकर डोले हैं और शराब पीते डोल रहे हैं तो वो तो अपना काम पूरा दिखाएंगे ना, बिल्कुल। मानोगे नहीं। चलिए ये है उस मृतक के भाई से भी एक बार जो है देख लेते हैं कि उसका हाल कैसा है। वो पहले से ही घात लगाकर बैठे हुए थे और जब दोनों भाई वहां पर पहुंचते ही दोनों पर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार करना शुरू कर देते हैं। दूसरे भाई की हालत भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से गंभीर बनी हुई है। क्या नाम है आपका? दानिश। दानिश, क्या हुआ था उस दौरान जब ये मारपीट हुई है? वो उस दौरान ये हुआ, मैं बाहर से आया था कहीं से, तो मेरी बहन को देख के वो छेड़खानी करने लगे, तो हम घर पे गए, हम दोनों भाई बताने। हम गए बीच बचाओ बचाने बाहर, तो उन्होंने वो पहले से ही चक्कू लेके खड़े थे वो 2-3 जने। तो आपका भाई जो था वो आ रहा था या तुम आ रहे थे वहाँ से बहन के साथ में? बहन के साथ में मेरा भाई आ रहा था। हाँ। तो फिर मैं उसे ले गया अपने भाई को, मेरी बहन बात करने लगी तो वो मेरी बहन को छेड़खानी करने लग गई। मेरी बहन पे उन्होंने हाथ भी छोड़ा था, मेरी बहन को भी मारा। फिर हम घर पे बताने गए, फिर हम घर से आए फिर हम अपनी बहन को लेके आ रहे थे, फिर हम बीच बचाव में लग गए, तो उन्होंने पहले से चक्कू लेके खड़े थे वो 3-4 जने, उन्होंने मुझ पर फावड़ों से वार करा चक्कुओं से दोनों भाइयों को। एक भाई की मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, मेरे भी मार दिया 2 जगह। तो आपके भी चाकू कहाँ मारे थे आप? मेरे पेट पर 2 जगह चाकू मारा था, मेरे भी बहुत बुरी हालत है मेरी भी। दोनों भाइयों के पेट में चाकू मारे गए और इरादा ये था कि दोनों को खत्म कर दिया जाए। एक भाई की हालत आप देख रहे हैं। हालांकि 2 आरोपियों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है और अभी एक फरार है, बहुत जल्द वो भी पकड़ा जाएगा। सर, एक युवक की चाकू से हत्या की गई है, कितने लोग इसमें घायल हुए हैं और आरोपी कितने हैं? ये थाना खुर्जानगर जनपद बुलंदशहर से संबंधित प्रकरण है। थाना खुर्जानगर के बुर्ज उस्मान चौकी क्षेत्र अंतर्गत 2 पक्षों में आपसी कहासुनी हो जाने के परिणाम स्वरूप एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के ऊपर चाकुओं से हमला कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और एक अन्य व्यक्ति चोट लगा है, जो अभी इलाजरत है। डॉक्टरों ने उसे खतरे से बाहर बताया है। इस घटना के संबंध में पीड़ित व्यक्ति की तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। जो मुख्य आरोपी है उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। शीघ्र ही मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी।